हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस आज है 12 सितंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आने वाली जितनी भी सीजी टेट से रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही साथ सीजी टीचर की वैकेंसी जो आने वाली है, इसके लिए हमारे यूट्यूब पे बहुत ही जल्द आप सभी के लिए आखिरी अभ्यास यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो गाइज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम जितने भी एस्पिरेंट सीजी टेट के लिए होंगे और टीचर वैकेंसी के लिए होंगे, यानी टीचर का वेट कर रहे हैं टीचर वैकेंसी के लिए, और आप सब जो लोग भी तैयारी कर रहे हो टीचर वैकेंसी के लिए, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित कराने की घोषणा की गई है। तो अगर आपको पता होगा तो नवगठित जिलों में 32वां जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, ध्यान रखिएगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इस जिले के सिद्धनाथ बाबा, ध्यान रखेंगे सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये नया जिला है और नए जिले के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी चीजें वहां पर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने वाली चीजें होनी चाहिए, इसलिए सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग के द्वारा विकसित कराने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कौन सा रैंकिंग दिया गया है। तो गाइस अगर आपको पता होगा तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गुणवत्तापूर्ण, ध्यान रखेंगे आप, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्कूली शिक्षा के लिए यहाँ पर सभी राज्यों में 28 राज्य, 28 कंप्लीट स्टेट और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज के बीच में छत्तीसगढ़ को 34वां रैंक मिला है। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ को 34वां रैंक दिया गया है। क्या है यहाँ पे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को 34th पोजीशन मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पढ़व कतको बेर कोनो मेर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किस जिले में किया गया। एक्चुअली यहाँ पे पढ़व कतको बेर कोनो मेर की कहानी जो है ये आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और नव भारत साक्षरता अभियान, ध्यान रखिएगा नव भारत साक्षरता अभियान के तहत पढ़व कतको बेर कोनो मेर विषय पर बलौदा बाजार जिले में संगोष्ठी की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था हर घर शिक्षा का बढ़ावा देना, यानी हर घर शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। भले ही आप साक्षर होने का मतलब आप समझ जाएं, यानी कि लिखना पढ़ना और आपका किसी भी चीज को डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट करना, समझ लीजिएगा यहाँ पर क्रियान्वयन करना, यानी आपकी लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए साक्षरता में। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह में अगर आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस में देखेंगे तो नव भारत साक्षरता अभियान के तहत पढ़व कतको बेर कोनो मेर संगोष्ठी का आयोजन बलौदा बाजार जिले में किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा के किस रस्म के दौरान मछली का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा मछली का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो बस्तर दशहरा पिछले 613 सालों से मनाई जा रही है और इस साल भी इसकी रस्म शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, जिस जीव जंतु का नाम लिया गया है, जिस जीव का नाम लिया गया है, मछली का नाम लिया गया है, तो डेरा गड़ाई, याद रखिएगा डेरी गड़ाई एक ऐसा रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है बस्तर दशहरा के दौरान जिसमें मछली, अंडे, इन सभी को एक गड्ढे में डाला जाता है, 10 फीट के गड्ढे में डाला जाता है और फिर सरई की लकड़ी, ध्यान रखिएगा सरई एक जंगली लकड़ी है, इस लकड़ी को काट करके यहां से आपका रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जुरासिक कालीन ट्री फर्न के पेड़ पौधे पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा जुरासिक कालीन का मतलब होता है डायनासोर के टाइम पीरियड, ध्यान रखेंगे आप डायनासोर का टाइम पीरियड। तो इस डायनासोर वाले टाइम पीरियड में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला के क्षेत्र में
जुरासिक कालीन ट्री फर्न के पेड़ पौधे मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका दंतेवाड़ा। हाल ही में आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि कांकेर में हनी बैजर मिला था, उसके बाद मॉस डियर मिला था। इन सभी चीजों को आप लोग ना एक छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म का प्रयोग राम मंदिर अयोध्या के भोग प्रसाद में प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण कौशल में धान की एक सबसे अच्छी किस्म होती है देवभोग। तो गाइस अयोध्या के राम मंदिर में भोग प्रसाद बनाने के लिए देवभोग धान का एक किस्म है, उसी के चावल को यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, देवभोग किस्म के चावल का यूज किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका बी। इसके अलावा देवभोग एक जगह भी है, कहां पे है, गरियाबंद में। कहां पे है, गरियाबंद में, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा शिक्षक अलंकरण से किस जिले के 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि प्रज्ञा शिक्षक अलंकरण जो है ये शकुंतला फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इस शकुंतला फाउंडेशन के द्वारा किए गए इस आयोजन में दंतेवाड़ा, ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा के 14 शिक्षकों को प्रज्ञा शिक्षक अलंकरण से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य के कितने जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डायलिसिस में क्या होता है, या फिर किडनी के मरीज हों या फिर अदर आप देखेंगे तो जैसे कीमोथेरेपी होता है, सेम इसी टाइप से किडनी के लिए भी डायलिसिस की जाती है। किडनी जिसका अफेक्टेड होता है उसको डायलिसिस की जाती है। तो निःशुल्क डायलिसिस का नाम दिया गया है जीवन धारा, ध्यान रखेंगे जीवन धारा। और एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 14 जिला अस्पताल में, ध्यान रखिएगा 14 जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम से फ्री डायलिसिस, निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी। 14 जिला अस्पतालों में जीवन धारा निःशुल्क डायलिसिस चलाई जा रही है। क्वेश्चन है नवगठित जिला शक्ति में कितने राजस्व निरीक्षक मंडल को शामिल किया जाएगा। तो राजस्व निरीक्षक मंडल की बात की जा रही है, वो भी शक्ति में। तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि 9 सितंबर को शक्ति का अस्तित्व आया है छत्तीसगढ़ में। शक्ति एक नया जिला बना है और शक्ति में अगर हम बात करें तो 33वें जिले के रूप में डेवलप किया गया है किसको, शक्ति को। इसके अलावा शक्ति को डोलोमाइट हब के रूप में भी विकसित करने की बात कही गई है, क्योंकि शक्ति वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डोलोमाइट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में शक्ति में डोलोमाइट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। शक्ति जिले को डोलोमाइट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में राजस्व निरीक्षक मंडल की बात करें तो कुल 18 राजस्व निरीक्षक मंडल को शामिल किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पर आपका ए। क्लियर रहेगा। नवगठित जिले में 1 नगर निगम शक्ति, 2 अगर हम बात करें तो अनुभाग शक्ति और बाराद्वार, नया बाराद्वार, ठीक है। तो ये 3 चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कितने एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू की गई है। तो नियमित उड़ान सेवा में रेगुलर अगर हम बात करें, रेगुलर टेक ऑफ में अगर आप देखिएगा तो ऑलरेडी आपका रायपुर तो था ही पहले से, इसके अलावा 2 और यहाँ पे रेगुलर की कैटेगरी में आ गए हैं। पहला तो आपका बिलासपुर एंड नेक्स्ट जो आपका आया है वो है आपका जगदलपुर। तो बिलासपुर और जगदलपुर में भी रेगुलर अगर आप देखेंगे नियमित रूप से हवाई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुल 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से नियमित उड़ान की सेवाएं शुरू की गई हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चन पे। ये था आपका सेशन, अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा किस मेले का शुभारंभ राजधानी रायपुर के पंडरी हाट से किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया आपसे छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा। तो गाइस ध्यान रखेंगे किस मेले के शुभारंभ के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन में है मावली मेला, जगार मेला, बूढ़ादेव मेला, अंगादेव मेला। तो गाइस मावली मेला के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 91वें 91st मन की बात में, ध्यान रखिएगा मन की बात में मावली मेले का जिक्र किया गया था, जिसमें बोला गया था कि ये छत्तीसगढ़ के कल्चर को समाहित किए हुए है और सोशल अगर आप देखेंगे सामाजिक और
सांस्कृतिक रूप से इसका अपना एक अलग महत्व है और इस मेले का जिक्र प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसकी हम लोग सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचान कराई गई थी। क्लियर रहेगा? तो इसका आंसर आपको करेक्ट कमेंट बॉक्स में करेक्टली देना है, ध्यान रखिएगा, करेक्टली आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।